आपको क्या लग रहा है अभी हरियाणा में क्या होगा माहौल? लेकिन ये मोदी ने जो काम किया है वो अब तक तो किसी ने किया नहीं। ये क्या लग रहा है कैसे बनेगा बीजेपी का माहौल, क्योंकि लोकसभा में तो सीटें कम हो गई इस बार बीजेपी के। 50-50%। वो तो मेहनत करेंगे सभी अपने अपने। अच्छा, और ये जो अभी चेंज किया है जैसे नायब सैनी जी को बनाया गया है, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा जो मुख्यमंत्री बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बीसी है, जर्नल है, ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये सारी वोटें अपने बीजेपी की तरफ आएंगी। और ये मोदी सरकार क्या लग रहा है कितनी देर चलेगी? पूरे 5 साल। 5 साल। लालू यादव बोल रहे हैं चुनाव की तैयारी करो, अगले महीने सरकार गिर रही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? रवि नाम, कहाँ से हैं? रोहतक से। रोहतक से। हाँ जी। अच्छा, रोहतक। तैयारियां चल रही होंगी, अब तो आ गया विधानसभा चुनाव कुछ महीने। हाँ बिल्कुल, जोर शोर से तैयारी क्या है माहौल? कांग्रेस की लहर है अभी तो। कांग्रेस की लहर। बिल्कुल। अच्छा, जो नए सीएम बनाए गए हैं नायब सैनी, इनसे कुछ फर्क पड़ेगा? अभी देखते हैं, अभी अभी तो कोई काम कुछ होएगा उसके बाद ही पता चलेगा। उसके बाद ही पता लगेगा। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी सरकार कितनी देर चलेगी इस बार? अभी 5 साल तो रहेगी कम से कम। 5 साल रहेगी। लालू यादव बोल रहे हैं अगले महीने गिरने वाली है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, रिजल्ट आगे पता चलेगी। अच्छा, और राहुल गांधी कह रहे हैं देखो हमने तो हरा दिया अयोध्या में, मोदी अयोध्या से लड़ते तो हार जाते, बनारस भाग गए डर से। ऐसा कुछ नहीं है जी, काम तो किया है मोदी ने, ऐसी बात नहीं है। काम किया है। बिल्कुल किया है जी। तो आज एक्चुअली अहमदाबाद थे राहुल गांधी, अडवाणी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अडवाणी जी ने ही रथ यात्रा शुरू की थी और मोदी जी ने तो केवल मदद की, सब क्रेडिट अडवाणी जी को जाता है। नहीं नहीं, सबका कंट्रीब्यूट है इस चीज़ में, ऐसी कोई बात नहीं कि एक ने शुरू की थी। लेकिन ये मोदी ने जो काम किया है वो अब तक तो किसी ने किया नहीं। अच्छा, एक चीज़ मेरे मन में ये भी चल रही थी कि जब राहुल गांधी ये सब बातें कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक समय, आपको याद होगा कि राम जी के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। राम सेतु जो है ये कभी नहीं हुआ, ये सब नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। तो उन्होंने अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज वही तारीफ कर रहे हैं अडवाणी जी की राहुल गांधी। ऐसी है जी, राजनीति किसको बोलते हैं, राजनीति इसी को बोलते हैं। आपका क्या नाम है? सर दिनेश कुमार, कहाँ से हैं? पानीपत। पानीपत। अच्छा, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं हरियाणा के? जी, दोस्त सब। वैसे बाकी हम तीनों साडू भाई हैं। अच्छा, हाँ। घूमने आया आज इंडिया? हाँ, तीनों साले भी आए हुए हमारे। अच्छा, 3 साले भी आए हैं? हाँ। उनको दूर छोड़ दिया आपने? वो थोड़े वो भी आ रहे आ हैं। रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अभी 2-3 महीने में चुनाव है हरियाणा में? हरियाणा में तो देखो जी, कांग्रेस का ही बोलबाला रहेगा। हरियाणा में कांग्रेस करेगा। और इधर चलेगी मोदी सरकार? नहीं चलेगी। चल रही है फिलहाल तो, जब तक चल रही है चलती का नाम गाड़ी है। हाँ, चल रही है। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अयोध्या से लड़ते मोदी हार जाते, डर के भाग गए, बनारस भाग गए, हमने अयोध्या जीत लिया। फिर उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो, हाँ, कुछ गलती सलती निकली होगी कुछ ना कुछ, तभी तो उन्होंने ऐसी बातें बोली। हाँ। तो अब कह रहे हैं कि जैसे जो राम रथ यात्रा जो शुरू हुई थी, अडवाणी जी ने शुरू की थी, मोदी ने तो केवल मदद की थी, तमाम चीज़ें बोल रहे हैं। देखो इस बारे में तो मेरे को कुछ पता नहीं है। हाँ। बाकी जो भी अच्छा है। अच्छा है। आपका क्या नाम है? मेरा मनोज, आप कहाँ से हैं? जींद से। अच्छा, एक रोहतक से, एक पानीपत से, एक जींद से, अलग अलग कौन? अलग अलग जगह शादी हुई है ना जी, अलग अलग जगह शादी इनकी सिस्टर है। गाँव में एक ही में हुई है। हाँ, एक ही गाँव गाँव में एक है, ये रोहतक से, ये पानीपत से, मैं जींद से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी हरियाणा में क्या होगा माहौल आने वाला? कांग्रेस का होगा, कांग्रेस। और इधर इधर का क्या पता अभी। मोदी जी मतलब चलेगी 5 साल सरकार? 5 साल तो चलेगी जी, फिलहाल तो बैठ के गद्दी पे चलेगी। चलेगी। लालू यादव बोल रहे गिर जाएगी अगले महीने। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा जी, चलेगी। मोदी की सरकार तो है, बाकी जो मोदी ने काम किया है वो तो बहुत बढ़िया काम किया। चलेगी सरकार फिलहाल तो, चलेगी। चलेगी। तो आपने देखा ये राम मंदिर वाला जो मुद्दा? नहीं, राम मंदिर वाला पता नहीं। राहुल गांधी कह रहे देखो हरा दिया हमने। राम मंदिर के बारे में नहीं कुछ पता जी अपन। चलिए, ये भी आपके साथ ही हैं? साला साहब हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार, आप कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत से। आपको क्या लग रहा है अभी हरियाणा में चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार? हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। बीजेपी के? उन्होंने कांग्रेस बताया। अब वापस की बात है। तो ये क्या लग रहा है कैसे बनेगा बीजेपी का माहौल, क्योंकि लोकसभा में तो सीटें कम हो गई इस बार बीजेपी के। 50-50%। वो तो मेहनत करेंगे सभी अपने अपने। अच्छा, और ये जो अभी चेंज किया है जैसे नायब सैनी जी को बनाया गया है, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा जो मुख्यमंत्री बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बीसी है, जर्नल है, ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये सारी वोटें अपने बीजेपी की तरफ आएंगी। इससे फर्क पड़ेगा जी। अच्छा, और ये मोदी सरकार क्या लग रहा है कितनी देर चलेगी? पूरे 5 साल। 5 साल। लालू यादव बोल रहे हैं चुनाव की तैयारी करो, अगले महीने सरकार गिर रही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी का आज का वक्तव्य सुना आपने? जी राहुल गांधी का आज का वक्तव्य सुना आपने? नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो गरीबों को नहीं बुलाया गया, तमाम चीज़ें हमने हरा दिया बीजेपी को।
जी क्या नहीं। कहेंगे इस पर कोई कमेंट नहीं, चलिए ठीक है। सर क्या नाम हुआ आपका? सुमित, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं, अच्छा, दिल्ली से ही हैं। द्वारका। दिल्ली में तो अब 5 से 6 महीने रह गए, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है फिर से दिल्ली में। क्या लग रहा है? 2 बार से तो फुल फ्लैज केजरीवाल आए हैं, इस बार क्या हो सकता है? इस बार कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो हाँ लोकसभा के रिजल्ट आए थे, कुछ भी हो सकता है। इस बार कोई कंफर्म नहीं है केजरीवाल आएंगे, क्योंकि कंफर्मेशन थोड़ी सी कुर्सी डगमगा रही है। लंबा डबल हो सकता है। क्या कारण है जो 2 बार दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया, इस बार क्यों बदल रहा है वो प्यार केजरीवाल से? रीजंस हो सकते हैं इसके। अब देखिए, मैं तो ज़्यादा दिल्ली में रहता हूँ, जॉब भी करने आए हैं, बट जैसा मैं तो वही बता रहा हूँ जो सुनने को मिल रहा है मुझे लोगों से, बस मैं वही बता सकता हूँ। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम अतर सिंह, कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश से आए हैं। इस बार तो एमपी ने 29 की 29 सीटें डाल दी बीजेपी के खाते में। जनता है, जो भी कुछ कर दे। हाँ, तो पहले तो ये कमेंट लेना चाहूँगा, वहाँ लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे। उनको अब जैसे मोदी ने कहा था अब दिल्ली में लाएंगे, यहाँ पे सेवाएं लेंगे, कृषि मंत्रालय दिया गया है, ये डिसीजन कैसे देखते हैं आप? अब तो काम करें जब पता लगा है, अब डिसीजन उनको देखना था, उनसे आते ही सब कुछ करना था। हाँ, उनको भी तो देखना था भाई, पार्टी से सीएम पद से हटाया गया, उनकी बदौलत तो पार्टी आई, बिल्कुल। तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको खुश करना था। अब जैसे कृषि मंत्री बनने के बाद ही सबसे पहला 2 दिन के अंदर डिसीजन ले लिया, कई फसलों पर एमएसपी के दाम जो है वो बढ़ा दिए उन्होंने। और डिसीजन लेना बात अलग है, वो लागू कर जाए तब उसको मान। लागू कर दिया उसको केंद्र सरकार ने। अब जब शासन किसान पे जब फायदा पहुँचे तब उसकी वैल्यू है। अच्छा, क्या लग रहा है ये सरकार कितने साल चलेगी इस पर? कम चलेगी लोगों से, फिर भी कितना मोटा अंदाजा कोई? मुश्किल से 5-6 महीने तक, ऐसा लोगों का भी कहना है। केवल 5-6 महीने? ऐसा लालू यादव तो बोल रहे हैं अगले महीने गिर जाएगी। हो सकता है क्या है, गिर जाए, लेकिन चलिए। सर क्या नाम हुआ आपका? सर विजय कुमार, विजय जी, कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से है, नवाबों का शहर लखनऊ। अच्छा, तो सर उत्तर प्रदेश जो है, कहा जाता है दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होके निकलता है, और इस चुनाव में भी वही देखने को मिला। जब बीजेपी को 1 साइडेड वोट मिले, बीजेपी की 1 साइडेड गवर्नमेंट थी, इस बार सीट कम हुई तो कोलिशन गवर्नमेंट है बीजेपी की। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार अभी ये चलेगी, लंबा टाइम नहीं चलेगी? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, सॉरी सर। गवर्नमेंट आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? मैं तो भैया नहीं गवर्नमेंट, आप कहाँ से हैं सर? मैं तो अपने घर से आया हूँ। कहाँ, मतलब किस प्रदेश के निवासी हैं? अच्छा, प्रदेश है, हाँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं सर? उत्तर प्रदेश में जो है डिस्ट्रिक्ट उन्नाव पड़ता है, जिला उन्नाव। उन्नाव, जिला उन्नाव से आए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल भी रहता है हमेशा से, लोकसभा चुनावों में भी हाई प्रोफाइल रहता है। मैक्सिमम जिनको जो पीएम कैंडिडेट के दावेदार होते हैं वो उत्तर प्रदेश से ही लड़ते हैं। अभी जैसे नरेंद्र मोदी 3 बार से वहाँ से लड़ रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले दावा किया है कि हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, हम तो बनारस से नहीं तो मोदी को भी हरा देते। हाँ, कुछ तो परिवर्तन हुआ है, और क्या नाम जो है, जो मोदी की फेक नीति थी, फेक नीति, वो फेल हुई है। हाँ, मोदी जो है काफ़ी फेकू आदमी है। अच्छा। हाँ, लंबी लंबी बातें मारने वाला, और काम ज़मीन पर ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, है ना। और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है, वो जो उन्होंने फेंक फाक के जो बातें की, वो लंबी चौड़ी बातें की, उसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे ज़मीन पर आने लगा है ना। और लोगों को जैसे समझ में आने लगेगा कि ये आदमी जो है करता कम है, फेंकता ज़्यादा है, वैसे ही इसकी जो है ना बेइज्जती भी होगी, और ये बहुत बुरे तरीके से आगे चल के हारेगा। वो तो 24 में भी कहा गया था कि 24 में हारेंगे ये, बुरे नहीं, वो तरीके से ऐसा ना, हारेंगे। ये जो वोट पड़े उसमें काफ़ी घपला हुआ है, काफ़ी जो है ना बहुत ही चीटिंग हुई है। जी हाँ, जो मशीनें हैं उनके द्वारा, और अपने मीडिया के द्वारा, अपने जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, इनके द्वारा ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। अच्छा सर, अगर गड़बड़ हुई होती, एक मेरा जो सवाल है जो सामान्यता मन में आता है, गड़बड़ अगर हुई थी, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर उभरी सीटों के मामले में? देखिए, ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी है उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें मिलना चाहिए था। केवल जो है
ये जो उनके खिलाफ जो मुहिम चल रही थी मोदी के खिलाफ, उसी को रोका गया है किस तरह से अपने। तो भी उनकी सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं, लेकिन और ज़्यादा आती। ये तो बीजेपी भी बोल रही थी हमारी 80 की 80 आ। हाँ, और ज़्यादा आती। वो तो सब बोलते हैं हमारी सारी आ। लेकिन ये जो है ना, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जो है मोदी के खिलाफ आया है। मोदी के खिलाफ आया। और आप कह रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ और ज़्यादा। ये जो है ना, बता रहा हूँ कि शायद 100 सीटों से भी कम पाते बीजेपी। हाँ, पूरे भारत में 100 सीटों से भी कम पाते। मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें गई हैं। आप गए थे सर मध्य प्रदेश चुनाव? हाँ, गए थे। कितने दिन? हम कम 1 हफ्ता रहे। 1 हफ्ता रहे। हाँ, मैं मध्य प्रदेश सर 5 महीने रह के आया चुनाव में। 3 महीना विधानसभा, 2 महीना लोकसभा, 5 महीना में। सुनिए, मैं आप 1 हफ्ता रह के मैं पूरे मध्य प्रदेश घुमा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश। इनफैक्ट मैं छिंदवाड़ा में भी शुरुआत की। छिंदवाड़ा में भी मेरे को कांग्रेस के बहुत कम लोग मिले कि इस बार वो मोदी के साथ हैं। वो एमपी तो मैं खुद घुमा हूँ, जगह जगह मैंने एक एक गाँव में जाकर के सर्वे किया, तो वो तो मेरा आंखों देखा है। और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी जो लोगों ने आकर के अपना रुझान बताया, उससे मेरे को समझ में आ गया था कि एमपी में क्या होगा। फिलहाल जो है, जिस दिन ये मशीनों से वोट पड़ना बंद हो जाएगा, बैलेट से पड़ेगा, उस दिन जाके पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो चीज़ समझ नहीं आ रही है। अखिलेश यादव अभी भी बोल रहे हैं 80 की 80 आ जाएंगी हमारी, हम तब भी बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ है। मतलब आपको जनता जिता भी रही है तो भी ईवीएम में गड़बड़। नहीं, ये जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। मशीनों पर किसी का भरोसा जब नहीं है, जब भरोसा नहीं है तो क्यों कराते हो मशीनों से? एक आखिरी कमेंट। जून 2017 में चुनाव आयोग ने सभी को बुलाया, देश में जो भी आके ईवीएम को हैक कर सकता है वो ईवीएम को हैक करे। जून के पहले सप्ताह में बुलाया गया। सर, इतना बड़ा देश, उस समय 130 करोड़ जनसंख्या होगी, एक व्यक्ति नहीं गया चुनाव आयोग के पास ईवीएम हैक कोई नहीं जाएगा। जितना भी मेरा जैसा ही आदमी बोल सकता है, जो जमीन पर रहता है, जिसके पास कुछ नहीं, अगर किसी के पास कार भी होगी ना, वो भी डरता है कि कहीं मेरे हाथ सीबीआई, सीआईडी और ईडी की जांच ना हो जाए। सुन लीजिए, अगर मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ, जैसे मैं आरोप लगा रहा हूँ किसी पर, तो कुछ तो होगा मेरे पास जो मैं आरोप लगा रहा हूँ। हवा में तो लगा नहीं सकता। अब अगर मैं उस आरोप को सिद्ध ना कर पाऊँ तो वो हवा में। सरकारी एजेंसियों का इतना दुरुपयोग किया है कि उससे लोगों के अंदर भय पैदा है। लोग बाग मोदी के सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? आपने उस पर गूगली मार के आपने जवाब कुछ। तो जो वहाँ पर, अगर मैं किसी पर आरोप के लिए जब बात होती है ना, तो उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो उस प्रकार के लोग हैं, जो लोग उसके नहीं। आप सुन तो लीजिए, सबको बुलाया था। ये भाई भी जा सकते थे, ये भी जा सकते थे, मैं भी जा सकता था, क्योंकि अगर मैं आरोप लगा रहा हूं तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। हवा में तो मैं लगा नहीं सकता। तो कोई नहीं गया आरोप सिद्ध करने, हवा में आरोप लगा। बोलने ही नहीं दिया जाता है। गया ही नहीं सर। हाँ, बोलने नहीं दिया जाता है। ये वो तो आपका सोचना है, लेकिन 4 जून 2017 को बुलाया गया था, कोई भी नहीं गया। आप जाकर के, मैं इतना जानता हूँ, अगर फ्रेश इलेक्शन हो, फ्रेश सही ढंग से, तो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी देश में, पूरे देश में। अच्छा, हाँ, पूरे देश में हारेगी।